सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें इस बेल आइकन पे और पाएं लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज, वो भी हिंदी में। नमस्कार, जय भारत। मैं गौरव त्रिपाठी एक बार फिर आप सबके बीच रियल कनेक्शन स्टूडियो में। कहते हैं प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे नगर के छिबरामऊ के सबसे कम उम्र के सभासद, बल्कि छिबरामऊ कन्नौज जिले की बात ना करें, अगर हम पूरे प्रदेश की ओर निगाह दौड़ा है तो सबसे कम उम्र में जो सभासद बने हैं, शहरों में तो पार्षद कहा जाता है और जो नगर पालिका है वहाँ पे इनको सभासद कहा जाता है। और काम लगभग दोनों ही जगह में बराबर होता है, एक ही काम, जनता की सेवा। इस छोटी सी उम्र में इस मुकाम पे कैसे पहुंचे? आज जब कई तरह के चुनाव के मोड़ होते हैं, युवा ज़्यादातर जयकारों में लगा रहता है, वो अपनी पहचान एक खास उम्र आने तक नहीं बना पा रहा होता है। ऐसे में इस इलेक्शन में आना और आना ही नहीं, जीतना भी। तो हम परिचय कराते हैं आपका। आप हैं श्री अतुल वर्मा जी। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल कनेक्शन स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, अपने राजनीति को कैरियर समझा या आप भी अन्य युवाओं की तरह सिर्फ आए थे? सर्वप्रथम आपके चैनल रियल कनेक्शन के माध्यम से मैं अपने वार्ड क्षेत्र की सम्मानित जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिसके कारण आज मुझे इस स्टूडियो में आने का अवसर प्राप्त हुआ। राजनीति कह सकते हैं एक तरीके से आज का जो दौर चल रहा है, इसमें ज़्यादातर युवा नेताओं के पीछे जयकारे लगाने के चक्कर में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि देश के लिए कुछ किया जाए, अपने समाज के लिए कुछ किया जाए। उस उद्देश्य से मेरा राजनीति में आना हुआ। इलेक्शन लड़ने का विचार अचानक कैसे बना आपका? क्योंकि आपकी उम्र मेरे ख्याल से जब इलेक्शन हुआ था आप 21 साल की थे। जी जी। और आज तो 2 साल हो गए हैं चुनाव के। जी। तो उस उम्र में तो ज़्यादातर लड़कों को देखा है कि वो सिर्फ किसी न किसी पार्टी में अपना एक वजूद बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने का विचार है, इलेक्शन लड़ने से पहले कई बार संघ से जुड़े होने के नाते लोगों की मदद करना, उनके हक की आवाज़ को उठाना, कई बार इधर उधर जाना रहा। तो उस दृष्टि से 2017 में जब चुनाव हुआ तो वार्ड क्षेत्र की जनता ने चुनाव लड़ने के लिए कहा तो और लड़ाया और मैं। अच्छा, मतलब आप इस पद पे आने से पहले ही लोगों के बीच सक्रिय थे और लोगों की डिमांड पे आपने इलेक्शन को ट्राई किया। जी जी। और आप जीते भी। जीत का मेन श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? जीत का मेन श्रेय क्षेत्र की जनता को ही जाता है, जिन्होंने मुझे। अच्छा, ये आज के दौर में जब जाति पात पे वोट जाते हैं, ऐसे में आपने इलेक्शन को कैसे मैनेज किया? आप क्या लगता है, आप जाति आधारित जीते हैं या फिर सर्व समाज के वोट से जीते हैं? मेरे चुनाव में एक सबसे बड़ी बात रही कि जातिवाद का कहीं पे कोई नाम नहीं रहा। प्रत्येक जात के लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और मेरा समर्थन किया और मुझे चुनाव जिताया। आज आप भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव जीते हुए हैं और आपके बीच अब तो एक बार के आप निर्वाचित में सदस्य हो चुके हैं। कई बार समस्याएं आती होंगी और आपको लगता होगा किसी ने आपको वोट दिया है, किसी ने नहीं दिया। अक्सर छोटे 1,500-2 हज़ार की वोटिंग में ये अंदाजा हो जाता है कि कौन हमारा वोटर है, कौन नहीं। तो ऐसे में आपके अंदर कभी भावना ये आई कि इसने मैं वोट नहीं दिया, इसका काम डिले किया जाए? ये तो बात ठीक है, ऐसा मन में भाव रहता है कि, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इन्होंने वोट दिया, इन्होंने वोट नहीं दिया। मैंने जहाँ जिसने भी मेरे स्तर से जो मदद हो पाई मैंने वो की। मैंने ये नहीं देखा किसने वोट दिया, किसी ने वोट नहीं दिया। अपने वार्ड के लिए आपने क्या सोच रखा आगे के लिए? वार्ड क्षेत्र के लिए सोच रखा है कि जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। अधिक से ऐसे पात्र लोग जो इन योजनाओं से वंचित हैं, जो अपनी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं, उनकी आवाज़ को उनकी मदद करना और उन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना। कई दफ़ा आपको ऐसा लगता है कि आप अपने वार्ड के जो नागरिक हैं, आपसे उम्मीद उनकी ज़्यादा होगी और आप उनके लिए वो सब नहीं कर पा रहे जो आपने सोच रखा है। ऐसे में आप बोर्ड की बैठक में जाते होंगे तो क्या आपकी कार्ययोजना रहती है कि किस तरह इसको प्रेजेंट किया जाए? मैं पहली बार तो अपनी बोर्ड की बैठक में उस चीज़ को उठाता हूँ। उसके बाद जब देखता हूँ कि हो सकता है कहीं न बजट के अभाव में कार्य नहीं हो पाते हैं, तो आगे उच्च अधिकारियों से बात कर करके उन योजनाओं को प्रयास करने का प्रयास करते हैं। जनता के बीच में आपका जुड़ाव
आपने क्या योजना बना रखी है लोगों के बीच? इलेक्शन के टाइम पे तो जाहिर सी बात हुई, डोर टू डोर सब लोग रखते हैं सारी चीज़ें। इस बीच आपने ऐसा कुछ स्ट्रेटजी आपके पास है जो आप लोगों से मिलते हैं उसके तहत? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो इतने बृहद स्तर पर हैं कि ऑटोमेटिक जनप्रतिनिधि जनता से जुड़ाव रखेगा। आवास योजना है और शौचालय योजना रही, तो डोर टू डोर चुनाव के बाद और चुनाव जीतने के बाद भी ऐसा दौर लगा रहता है कि जनता से निरंतर संपर्क बना रहता है। मतलब पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैं संगठन में कार्य कर रहा हूँ, तो उस नाते भी पार्टी भेजती रहती है। मतलब जो ऊपर से गाइडलाइन आती है, जैसे उनका डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, आप उन्हीं को लेकर जाते हैं लोगों से? अच्छा, कुछ आपसे व्यक्तिगत पूछना चाहेंगे, एज ए आप नागरिक अगर अपने वार्ड में हो, अभी आप सभासद नहीं है मान के चले, तो आपको अपने वार्ड में सबसे ज़्यादा कठिन आवश्यकता वाली चीज़ क्या लगती है जो अभी नहीं है? ऐसी तो वार्ड क्षेत्र में ऐसी कोई आवश्यकता वाली चीज नहीं है, यही चीजें हैं। आपका वार्ड संपूर्ण है? संपूर्ण तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन काफी गलियां गड्ढे वाली हैं और काफी नालियां टूटी हुई हैं, तो उन सब में प्रयासरत हैं और कर रहे हैं, हो भी रहा है काम। नहीं, वो तो काम तो घर समय लेता है, और कोई भी निर्वाचित सदस्य तो सब हैं, सबकी लिमिटेड हाँ एक तरह से कह सकते हैं राइट्स है, और प्रयासरत रहना ही ज़रूरी है। काम होना हो अलग चीज़ हो गई है, लेकिन प्रयासरत रहना है। जनता से भी आपको जुड़ाव है, आप जनता के बीच जा भी रहे हैं, शासन की योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस बीच अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि जनता में आपको कोई खास वर्ग या अदर कोई लोग आपको उपेक्षित करते हो, आपको मानते ना हो आप सभासद हैं, कि आपकी उम्र को लेकर आप पे हावी हो जाते हो, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? ऐसा तो देखिए, रियल कनेक्शन वास्तविक जुड़ाव वाला चैनल है, और कोशिश करता है ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी चीजें लेकर आए जिससे कि समाज के बीच एक मैसेज जा सके। हम लोग उससे डायरेक्टली अन्य चैनल तरह चिल्लाना नहीं है यहाँ पर ये चीज है, इसलिए ऐसे सवाल आते रहेंगे। पद में उम्र का कोई रोल नहीं है। लोगों ने उम्र, उस समय भी मेरी उम्र कम थी और उस हिसाब से लोगों ने मुझे चुना, तो अब जो लोग मानते हैं उनके लिए हम सर्वस्व कर रहे हैं, उनके लिए तन मन और धन से लगे हुए हैं, समय और सब कुछ लगा हुआ है। जो नहीं मानते नहीं। बाकी भविष्य के लिए आपकी योजनाएं क्या है, इस पे जरा कुछ बात कर लें। भविष्य के लिए यही योजनाएं हैं कि मैंने आपको बताया पहले ही कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो व्यक्तिगत आपकी ये तो सरकार की योजनाएं हो गई हैं। व्यक्तिगत अतुल वर्मा का सफर यहाँ है या इससे आगे भी जाना है? इससे आगे भी रहेगा और ये क्षेत्र की जनता के ऊपर निर्धारित करता है। मेरा तो संघ में एक बात सिखाई गई है कि चरय वेती यही तो मंत्र है अपना, सतत चलना, नहीं थकना। तो निरंतर समाज सेवा में लगे रहेंगे, बाकी बात क्षेत्रीय जनता तय करेगी। पद अपनी जगह पे है, लेकिन आपका जो मूल भावना है समाज सेवा वो निरंतर जारी रहेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से आम जन लोगों को? आम जनमानस के लिए यही है कि इस समय कोरोना वायरस महामारी से हमारा पूरा देश जूझ रहा है, तो इस समय सरकार की जो गाइडलाइन आ रही है उनका हमें पालन करना है, और मास्क निरंतर लगाना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना नहीं है। दूसरी चीज़, लोगों के प्रति समर्पण भाव रखना बहुत ज़रूरी है। आप समर्पण भाव से सेवा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ भी मिलेगा और पद और प्रतिष्ठा मिलती रहती है। वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? वार्ड की जनता से भी यही अपील है कि जो नागरिकता के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं उन सब का पालन करते रहें, पानी ज़्यादा ना फैलाएं। हमारे वार्ड क्षेत्र में कई ऐसी एरिया हैं जहाँ टोटी खुली रहती हैं, टोटी नहीं लगाते हैं, पानी बहता रहता है, तो इन चीज़ों पे आप व्यक्तिगत रूप से भी सफाई रखें आसपास के एरिया की, तो ज़्यादा सही रहेगा। यही संदेश हमारा है। फिलहाल आपके वार्ड की जनता इस वीडियो को जरूर देख रही होगी। उम्मीद है आप अपने मेंबर की इन बातों से संतुष्ट होंगे, और एक जो लास्ट में बात की अतुल जी ने उस बात पे विशेष ध्यान दें। ये चुने हुए जनप्रतिनिधि वहाँ से जरूर हैं, लेकिन वार्ड आप सबका अभी भी है। इनकी जिम्मेदारी सिर्फ वहाँ पे नहीं है, ये एक जवाबदेही बन चुकी है इनकी तरफ से आपको संतुष्ट करना, लेकिन जिम्मेदारी आपकी वैसी वैसी है। और उम्मीद रहेगी इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा, जाना, समझा होगा। अगर कोई आपका अतुल जी से सवाल क्वेश्चन बनता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसी कोई डिमांड लगता है आपको कि हाँ आपके क्षेत्र में होनी चाहिए, तो अतुल जी बराबर बोर्ड बैठक में इस आवाज़ को उठाते हैं। अपना दर्द आप जरूर कहिए, ये इस पर जरूर कुछ ना कुछ प्रक्रिया करेंगे। आप कुछ भी नहीं कहेंगे फिर आपको लगता है वार्ड मेंबर आपकी समस्याओं को सॉल्व कर दे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बिना रोए बच्चे भी माँ को दूध नहीं पिलाती है। फिलहाल आपको अपनी बात कहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी।
इस चैनल में आने के लिए। और जैसा कि हम इस चैनल की परिपाटी रहती है कि यहाँ पर जो भी आता है चैनल तरफ से उसको बेस्ट मैसेज देते हैं, उसके समाज में किए गए कार्यों को देखते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।